बकाया जात है आरएलएनजी के, जिसे गैस कहते हैं, जो बाहर से इंपोर्ट की गई थी, वो अब यकदम 10 साल के उन पे डाल दिए गए हैं। सनतकार जो है कहते हैं हमने ये नहीं देने। इस वक्त इंडस्ट्री पहले ही 50% बंद हो चुकी हुई है और 50% जो है इस वक्त वेंटिलेटर के ऊपर है। एक साल के अंदर अगर कोई एरियर्स है वो ले सकते हैं, एक साल के बाद आप नहीं ले सकते। जिसने सीएनजी बेच दी है अब वो जाकर लाखों करोड़ों सार्फिन उनसे जाकर रिकवरी करेगा, कैसे पॉसिबल है? मैं हूँ आपका मेजबान अशरफ मेहताब और आप देख रहे हैं यू डिजिटल। बात आज करनी है कि सनतकारों के जो है वो मसाइल में से एक बहुत बड़ा मसला ये आ गया है कि जो बकाया जात है आरएलएनजी के, जिसे गैस कहते हैं, जो बाहर से इंपोर्ट की गई थी, वो अब यकदम 10 साल के उन पे डाल दिए गए हैं और इतने ज़्यादा उसके बकाया जात बन गए हैं कि अब सनतकार जो है कहते हैं हमने ये नहीं देने। वो इस वजह से नहीं देने कि इतने पुराने बकाया जात कैसे दिए जा सकते हैं। जो माल बना लिया, कंज्यूम करके बेच दिया, फिर आगे वो प्रॉफिट जो है वो भी लगा लिया, तो फिर कहाँ से इतने पैसे निकाले जाएं। तो इसी वाले से मेरे साथ ज़की जासम मौजूद हैं, एफपीसीसीआई के नायब सदर हैं। इनसे बात करते हैं। आगे कुछ लोग और सनतकार हैं, चैम्बर से तल्लक है, साथ ही कानूनदान भी हैं। सबसे पूछेंगे, राय लेंगे कि कानून क्या कहता है और बाकी सनतकार क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। जी ज़की भाई, बात आपने सुन ली, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने की, क्या जवाब है? देने हैं, नहीं देने, किस्तों में देने हैं या बिल्कुल ही इनकार है? सीधा ही चिट्टा जवाब। मेहताब साहब बहुत शुक्रिया आपका। जैसा कि आपको मालूम है कि एसएनजीपीएल ने जुलाई के माह में तकरीबन अंदाजे के मुताबिक 70 अरब रुपए के एरियर्स डालकर सार्फिन को भेज दिए। ये एक बहुत बड़ा बर्डन है इंडस्ट्रियलिस्ट के ऊपर। देखिए बात यह है कि जैसे आपने अपनी बात में ये बड़ा क्लियर मैसेज दिया है कि मैंने एक चीज़ बनाकर बेच दी, उसमें मैंने गैस के भी जो कॉस्ट थी वो भी डाल दी। अब 10 साल के बाद, अभी 7 साल के, मैं आपके ज़रा थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, अभी जो एरियर्स आए हैं ये 2015 से लेकर 2022 तक आए हैं, अभी 3 साल पेंडिंग है। तो एज़ पर आवर नॉलेज के लीगली रेट्रोस्पेक्टिव जो है चार्जेस आप नहीं डाल सकते। प्रोस्पेक्टिव तो डाल सकते हैं लेकिन रेट्रोस्पेक्टिव नहीं डाल सकते। इसमें हमारे यहाँ पर दोस्त मौजूद हैं, खुर्रम साहब, वो लीगली आपको ज़्यादा इस पर हेल्प करेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि सर इस वक्त इंडस्ट्री पहले ही 50% बंद हो चुकी हुई है और 50% जो है इस वक्त वेंटिलेटर के ऊपर है। अगर एसएनजीपीएल ने और ओगरा ने इसके ऊपर और मिनिस्ट्री ने इसके ऊपर अगर अच्छा तरीके से फ़ैसला ना किया तो वो बाकी इंडस्ट्री है वो भी बंद हो जाएगी, उनमें सकत नहीं है। अच्छा ये बताएं कि ये जो उस वक्त पेंडिंग हुए थे उसमें भी कोई मुशावरे शामिल थी? कुछ सनतकारों ने कहा था, मुझे जो अंदाज़ा है कि भाई इसको ज़रा पेंडिंग कर लें, अभी हम इस काबिल नहीं है, ऐसी कोई बात थी या नहीं? ऐसा कुछ भी नहीं है एसएनजीपीएल की तरफ से कि सारिफ को ये बताया हो कि हम आपको कंडीशनली ये गैस दे रहे हैं, कल को हम प्राइस चार्ज कर सकते हैं। देखिए मैक्सिमम जो मेरे नॉलेज के मुताबिक है कि आप एक साल के अंदर अगर कोई एरियर्स हैं वो ले सकते हैं, एक साल के बाद आप नहीं ले सकते। मेहताब साहब मेरा आपसे एक सवाल है कि कुछ फैक्ट्रियाँ जो हैं किराए पे भी चल रही हैं। किराएदार ने फैक्ट्री ली 2015 में और 2022 में वो छोड़ के चला गया। अब वो जो एरियर्स हैं वो मालिक मकान पे करेगा या वो किराएदार पे करेगा? क्योंकि बिल जो है वो मालिक मकान के नाम लगा हुआ है, वो तो अपना किराया लेकर फारिग हो चुका है, तो वो किस उसमें जाएगा? इसी तरह जो सीएनजी है, जिसने सीएनजी बेच दी है, अब वो जाकर उन जो इतना लाखों करोड़ों सार्फिन उनसे जाकर रिकवरी करेगा, कैसे पॉसिबल है? तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो ओगरा की और जो एसएनजीपीएल की आपस में लड़ाई है, मेरी रिक्वेस्ट है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से, मैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि उन्होंने इस पर एक ऑलरेडी कमेटी बना दी है। हमारी रिक्वेस्ट है कि उसके अंदर एफपीसीसीआई बिजनेस कम्युनिटी को शामिल किया जा सके ताकि मिलकर हम इसका हल निकाल आपका मतलब कमेटी में स्टेक होल्डर शामिल नहीं है? जी अभी तक जो मेरा नॉलेज है उसमें तक स्टेक होल्डर शामिल। कौन लोग शामिल है? आई डोंट नो, उन्होंने फॉर्मर कोई मिनिस्टर हैं उनको शामिल किया उसके अंदर। तो मेरी रिक्वेस्ट है प्राइम मिनिस्टर साहब से, अली परवेज़ मलिक साहब से रिक्वेस्ट है कि इसको सीरियसली इसको नोटिस लिया जाए और जब तक कोई कंक्लूजन नहीं आता किसी भी इंडस्ट्री का गैस कनेक्शन जो है वो डिसकनेक्ट ना किया जाए, क्योंकि ये नब्ज़ है सनत की। ये गैस जो है आएगी, बिजली आएगी तो सनत चलेगी। भाई ये तो सीधा सीधा हो गया। आपके उधर जो सीनियर नायब सदर थे वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि इतना ज़्यादा बर्डन नहीं होना चाहिए, हम किस्तें कर दें तो दे देंगे। तो बीच में फिर फ़र्क तो आ गया ना। आप क्या कहते हैं इस हवाले से? क्योंकि आपकी बिरादरी है, वो भी एप्टमा भी आपके बिरादरी है, सनतकार है, उन्होंने भी कुछ इसी तरह की बातें की। शुक्रिया जी मेहताब साहब। बेसिकली तो गवर्नमेंट जितनी भी आती हैं वो कहती हैं कि हम इंडस्ट्री को उठाएंगे, लेकिन गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्रीज़ होती हैं वो ऐसे इकदाम करती हैं कि जिनकी वजह से जो चलती चलाती इंडस्ट्री होती है वो भी बंद होना शुरू हो जाती है, वो क्राइसिस में आ जाती है। पहले पाकिस्तान का जो मुआशी साइकिल है वो बड़ा स्लो चल रहा है और मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को जो ये फ़ैसला उसकी मिनिस्ट्री ने किया है ये बिल्कुल बिला जवाज़ है। इसका जवाज़ कोई नहीं कि आप 7-8 साल के जो एरियर्स हैं वो इंडस्ट्री से लेना चाहें और ये 60 अरब की जो कलेक्शन अब करना चाह रहे हैं इसका अल्टीमेटली
जो मुआशी साइकिल है 60 नहीं, लोग 75 अरब भी कह रहे हैं। हाँ जी 75 भी कह रहे हैं, लेकिन जीएसटी डाल के कह रहे हैं, कुछ जीएसटी के बगैर कह रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को इस तरह के फैसलों से अभी गुरेज करना चाहिए। किससे लें? वो इंडिया के लोगों से लें। इस्तेमाल तो की ना यहीं पे वो RLNG है, बाहर से आई। सनतकार ये भी कहते रहे हैं जी सानू जड़ी मर्जी कीमत दो, गैस तो बिजली चाहिए तो जे हुण कीमत दे रहे हैं तो हमें देनी नहीं। ये क्या बात हुई? बेसिकली जब भी कोई इंडस्ट्रियल है, जब अपनी वो प्रोडक्शन कर रहा होता है तो वो अपनी कॉस्ट निकालता है इन चीज़ों का, तो चीज़ें एक्सपोर्ट कर दी हैं। इसका तो हमने जो एक्सपोर्ट है हमारी इंडस्ट्री की, उस पर भी असर पड़ेगा। और मैं समझता हूँ मेरी गवर्नमेंट से ये गुजारिश है कि खुदारा इस तरह के फैसले करने से पहले जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको साथ बिठा लें। ये आपकी वैलिड बात है कि जो जिनके ऊपर आपने लागू करना है, जिन्हों की आपस में शादी करनी है, उन्होंने तुसीं पुछ नहीं रहे तो फैसले कादी को करवा रहे हो। मैं समझता हूँ जी गवर्नमेंट जो लैग करती है ना हमारी, जितनी भी मेहताब साहब का गवर्नमेंट है या भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपने देखा जो गवर्नमेंट आती है वो दावे तो बड़े बड़े करती है, लेकिन उनके जो अमल होते हैं उसके बरक्स होते हैं। जी, दावे बड़े होते हैं, अमल नहीं होते। दावे करें, अमल करें, लोगों को तंग ना करें, रिलीफ दें। जो महकमे बनाए हैं उनमें रिलीफ की जो बात है वो रिलीफ होना चाहिए, तकलीफ नहीं होनी चाहिए। खुरम साहब हैं, कानूनदान हैं, इनसे बात कर लेते हैं। जी, आप एक कानूनी नुक्ता इसमें बताइएगा कि ये ले सकती है हुकूमत, नहीं ले सकती, क्या कहता है कानून, क्या कहता है? कानूनन इसमें दो प्रॉब्लम्स हैं। एक है जनरल क्लॉजेस एक्ट का सेक्शन 5 जो ये कहता है कि कोई भी सेंट्रल या फेडरल एक्ट जो है या लॉ जो है या रेगुलेशन जो है, रूल्स जो हैं, वो रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई, बैक डेटेड इफेक्ट नहीं उनका हो सकता। और अगर बैक डेटेड इफेक्ट देना है तो लॉ के अंदर एक्सप्रेसली ये लिखना है कि इसका बैक डेटेड इफेक्ट है। अब कोई भी रेगुलेशन या रूल्स हैं जो जब वो जारी किए जाते हैं तो वो उसका एक पेरेंट एक्ट होता है, उसके तहत किए जाते हैं। उस एक्ट में अगर ये लिखा ही नहीं है कि रिट्रोस्पेक्टिव आप अप्लाई कर सकते हैं तो फिर उसने आज से बाद से होना है, उसने पीछे से तो नहीं होना। अच्छा ये बताइएगा कि तो अगर ये सबसे पहली कबाहत है जो इसमें। दूसरी कबाहत ये है कि अगर आप 10 साल पहले के बकाया जात ले रहे हैं तो 10 साल पहले सारी कंपनियों ने अपनी एक ऑडिट रिपोर्ट बनाई, उसकी बुनियाद के ऊपर अपनी टैक्स रिटर्न, सेल्स टैक्स फाइल होता रहा और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हुई, जमा हुए, फिर डिविडेंड तकसीम हुए। आप ये सारा कुछ किस तरह से, रिटर्न तो रिवाइज़ ही नहीं हो सकती 10 साल पुरानी इनकम टैक्स की भी, तो सेल्स टैक्स की भी आप कैसे रिवाइज़ करेंगे? फिर आपको किस तरह वो जो इनपुट है या वो जो आपके एक्सपेंसेस बिजनेस में हुए हैं उनकी डिडक्शन क्लेम करेंगे? और फिर आपने डिविडेंड तकसीम कर दिए हुए हैं, कंपनी लॉ भी इसमें डिस्टर्ब हो जाएगा। तो टैक्सेशन लॉज, कंपनी लॉ, सारे बिजनेस लॉ। अच्छा अगर हुकूमत नहीं मानती तो ये हक बजाना है कि अदालत जाए तो इनको इंसाफ मिल जाएगा? मेरा ख्याल है कि दे हैव ब्राइट चांसेस इन कोर्ट। ये इसकी जुडिशल रेमेडी, अगर एग्जेक्टिव रेमेडी इनके किसी काम ना आई तो मुझे यकीन है कि दे विल मेक आउट ए गुड केस इन द कोर्ट्स और जुडिशल रेमेडी इनके लिए काफ़ी सूदबंद साबित होगी। जी, बड़ी अच्छी बात की, मतलब उसमें वैलिड पॉइंट आपने उन्होंने बताए और बताया कि अदालत से इंसाफ मिल जाएगा और अल्लाह करे कि अदालत ना ही जाना पड़े, इनको यहीं कहीं पे इंसाफ मिल जाए। और ये जो बकाया जात हैं ये ना हो गए, ये इनसे अगर ये नहीं देते तो किसी गरीब के, आम सार्फिन के ऊपर ही डाल के पूरे कर लिए जाएँ, वो इनसे भी ज़्यादा गरीब और माड़े हैं। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि इमीकेबली इनके साथ बैठ के कोई दरमियाना रास्ता जो है निकाल के इसकी कोई हल निकाल के, जिस इनको भी मसला ना हो, हुकूमत को भी ना, तो उसको हल कर लिया जाए। जी, इन्हीं अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अशरफ मेहताब को इजाज़त दीजिएगा। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, डिस्क्राइब करें और आगे भी भेजें। ये एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है ऐसे सनतकार, ऐसे छोटे कारोबार करने वाले जिनको इस बारे में पता ही नहीं है, और उनको जब बिल आएंगे तो फिर पता चलेगा, फिर आंखें खुल जाएंगी, वो भागेंगे। तो यकीनी बात है यही उनको पता चल जाना चाहिए। अल्लाह हम सब का हामी और नसर हो। अल्लाह हाफिज़।